हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की लिस्ट के अंदर जो इंडिया की दो न्यू सिटीज ऐड करी गई हैं उनके बारे में। इससे पहले हम आज इस वीडियो के अंदर दो वर्ड्स हैं हमारे टॉपिक के अंदर, क्रिएटिव और नेटवर्क। इसकी बात करेंगे कि कैसे ये दो वर्ड्स आपकी पढ़ाई को सप्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे आपकी प्रिपरेशन को लेवल अप कर सकते हैं। तो वर्ड देखो, क्रिएटिव। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो पढ़ाई सुनते ही लोगों को नींद आ जाती है, तो बोरिंग तो सबको लगती है। तो क्यों लगती है? क्योंकि मे बी हम वही क्लीशे तरीके, जो पुराने सदियों पुराने तरीके, किताबें खोल के पढ़ने वाले तरीके, शायद वैसे ही आज भी जो लोग लगे रहते हैं वो चीजें बोरिंग लगती है। मुझे पढ़ाते पढ़ाते 6-7 साल हो चुके हैं और मैंने इन सालों में यही देखा है कि कोई ही बच्चा ऐसा होगा जो कहेगा कि मुझे पढ़ना है, बाकी सब पार्टी करने। सुनने में ही अजीब लग रहा है ना। तो क्यों ऐसा है? हमें पढ़ाई को ना, एक पढ़ाई के अंदर पढ़ने के तरीके को क्रिएटिव बनाना है। पढ़ाई अपनी जगह एक पढ़ाई है और एक पढ़ने का तरीका है। अगर आपका पढ़ने का तरीका एक नया क्रिएटिव फन वे होगा तो अपने आप पढ़ाई में मन लगेगा। जैसे पढ़ते पढ़ते मतलब उसे किसी भी तरह से याद करो, निमोनिक्स में याद करो, फनी तरीकों से याद करो। अब जैसे मैं पढ़ूंगी तो जैसे मैं लॉ कर रही हूँ, अगर मुझे कोई केस लॉ याद करना है तो मैं उसे कैसे याद करूंगी? मैं कैसे उस वर्ड से रिलेटेड, जैसे जैसे हमारे जो दोस्त होंगे या कोई सीरीज आप देखते हो, किसी भी चीज से उसे लिंक करो, अपने दिमाग में फनी फनी सिनेरियोस क्रिएट करो। वो स्टोरी आपको इतने अच्छे से याद हो जाएगी और पढ़ाई में आपका इतना मन लगेगा कि फिर आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और इससे क्या होगा, आपके अंदर एक मोटिवेशन क्रिएट होगी, आपकी पढ़ाई सप्लीमेंट होगी। दूसरा वर्ड है नेटवर्क। देखो, नेटवर्क सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी लाइफ के अंदर। अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो देखो, एक कोट है ना कि इफ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, बट इफ यू वांट टू गो फार गो विद समवन, है ना, गो टुगेदर या गो विद समवन। तो अगर आपका नेटवर्क स्ट्रांग है, अगर आप लाइक माइंडेड लोगों में हो, आप ऐसे लोगों में हो जो ग्रो करना चाहते हैं, यू आर वन ऑफ देम, तो आप अपने आप से ग्रो करोगे। तो ट्राई करो, अपना एक नेटवर्क बिल्ड करो और उस नेटवर्क के अंदर क्रिएटिव तरीकों से पढ़ो। पढ़ाई डिस्कस ना करो, पढ़ने के तरीके डिस्कस करो, ताकि पढ़ाई में मन ज्यादा लगे। तो चलो, इस नोट पे हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं एक फन तरीके से पढ़ने की। तो चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। तो देखो, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2004 में क्रिएट हुई थी। यहाँ पे प्रमोट करने की बात करी गई थी कॉपरेशन अमंग द सिटीज, जो कि आइडेंटिफाई करी जाएंगी, जहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया गया कि जो क्रिएटिविटी है वो स्ट्रैटेजिक फैक्टर है इनकी सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिटीज के अंदर कुछ चीजें उठाते हैं और हम ये समझते हैं कि कैसे जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं लोकल लेवल पे कॉपरेट करके, इंटरनेशनल लेवल पे कॉपरेट करके, हम कैसे इन्हें और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, कैसे इनको ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसी सिटीज़ को जो है इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है जिनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक होता है, ऐसा कुछ क्रिएटिव होता है जिसे सस्टेन करना पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, हम इतनी अच्छी क्रिएटिविटी है कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे कॉपरेशन करना चाहते हैं कि इन्हें जो है सस्टेन करके रखा जाए, इन्हें जो है डेवलप किया जाए। तो ऐसी चीज़ों की बात की जाती है। तो इनकी कुछ फील्ड्स हैं जिनके अंदर इनको इंक्लूड किया जाता है। अब क्या, जैसे क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट। देखो, आर्ट हो गया या क्राफ्ट्स हो गया, शुरू से ही थ्रू आउट द हिस्ट्री इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। तो ये एक क्रिएटिविटी, आर्ट और क्रिएटिविटी तो हैंड इन हैंड चलते हैं, सेम चीज़ है एक तरह से। तो आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया। उसके बाद मीडिया आर्ट्स। आज के टाइम में मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन गया है, तो मीडिया आर्ट्स। फिर ऑब्वियसली अब मीडिया के साथ साथ मूवीज, फिल्म्स वगैरह हो गई। उसके बाद डिज़ाइन, जो आप वीडियोस के अंदर डिज़ाइन है या और भी तरह के डिज़ाइन है, सारे डिज़ाइन इनको लिंक करके पढ़ो, सब याद हो जाएगा। ठीक है, अब मूवी देखने जा रहे हैं तो खाना खाएंगे, तो गैस्ट्रोनॉमी किससे रिलेटेड है? खाने से। कई मूवीज जो हैं वो हमें कुछ ना कुछ एजुकेशन देती है, तो क्या आ गया? लिटरेचर। और मूवीज में क्या, गाने भी होते हैं। तो देखो, क्रिएटिविटी में ही अगर आपको ये फील्ड्स याद करनी है तो कैसे फन तरीके से आप इन सब चीज़ों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, इंडियन सिटीज इंक्लूडेड इन यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। क्या क्या इंक्लूडेड है? 2015 में जयपुर क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स के लिए। जयपुर तो नाम सुनते ही हमारे, है ना, चलने लग जाते हैं गाने, वहाँ के झूमर और सब कुछ। तो सुंदर सुंदर ड्रेसेस लेडीज़ की, तो वो सारी क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स जयपुर इसके लिए इंक्लूडेड है। वाराणसी, चेन्नई म्यूज़िक के लिए इंक्लूडेड है।
मुंबई तो बॉलीवुड सिटी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, तो यहाँ पे फिल्म के लिए, हैदराबाद फूड के लिए, एंड श्रीनगर भी क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट के लिए इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये रही इंडिया की सिटीज जो इंक्लूडेड है। साथ ही 2 न्यू सिटीज जो उनसे ऐड हुई हैं, पहले ही स्लाइड पे थी हमारी, ग्वालियर एंड कोझिकोड। ये दोनों भी क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंदर जो है ऐड करी गई हैं। साथ ही हमें याद रखना है कि कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर की तरह ऐड किया है और ग्वालियर को म्यूजिक के लिए ऐड किया है। देखो इन 2 फील्ड्स में हमारे कोई भी नहीं थी, तो लिटरेचर में कोझिकोड और ग्वालियर को म्यूजिक के लिए जो है ऐड किया। ग्वालियर के घराने, अगर आप एंशिएंट ये हिस्ट्री पढ़ चुके हो तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं ना आर्ट एंड लिटरेचर के अंदर कि म्यूजिक ग्वालियर घराना भी है, तो म्यूजिक के लिए ग्वालियर। इन चीजों को लिंक कीजिए, अपने आप सब याद हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड सिटीज डे इज एन एनुअल यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वेंस डे हेल्ड ऑन, देखो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कब ये सिटीज ऐड हुई, तो 31 अक्टूबर को हम वर्ल्ड सिटीज डे बनाते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन एनुअली ऑब्जर्व करता है। तो 31 अक्टूबर आपको याद रखना है। उसी दिन हमने एक शॉर्ट्स भी डाल लिया था, उसी दिन हमारा यहाँ पे जो इंडिया के अंदर हम नेशनल यूनिटी डे भी मनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है उस दिन। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हें रिलेट करो, इन्हें याद रखो। नेक्स्ट इज रिसेंटली हाउ मेनी सिटीज ज्वाइन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के अंदर कितनी सिटीज ने ज्वाइन किया गया, तो 55 सिटीज, और 2 कितनी इंडिया से है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 क्रिएटिव फील्ड्स अंडर यूनेस्को क्रिएटिव लिटरेचर नेटवर्क। देखो लिटरेचर हमने याद रखा था, गैस्ट्रोनॉमी हमने देखा था, डिजाइन हमने देखा था, पपेटरी देखा था, नहीं देखा था, तो ऑब्वियसली पपेटरी इज नॉट इंक्लूडेड। नेक्स्ट इज हाउ मेनी इंडियन सिटीज आर इंक्लूडेड इन यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। तो सो फार जो है 8 सिटीज इसका पार्ट बन चुकी है, आपको याद रखना है 8 सिटीज। ओके, in which creative field India do not have a creative city under UNESCO creative cities network। अब यहाँ पे अगर आप याद करो कि हमने कौन सी पढ़ी थी, म्यूजिक तो अभी हमने देखा ग्वालियर ऐड हुई, क्राफ्ट्स एंड फोक में जयपुर थी और श्रीनगर थी, लिटरेचर के अंदर हमारी रिसेंटली ऐड हो गई है कोझिकोड। तो मीडिया आर्ट्स के अंदर अभी भी इंडिया की कोई भी सिटी ऐड नहीं हुई है, तो होपफुली जल्दी यहाँ पे भी इस कैटेगरी के अंदर भी हम इंडिया की एक सिटी को देखेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप ये सेशन आपको फन लगा। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें शेयर कीजिए, ताकि हम और भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लाएं। थैंक यू।